हेलो स्टूडेंट, आज इंटीग्रेशन का 04 लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले इंटीग्रेशन 03 सब्स्टिट्यूशन मेथड हम बता चुके हैं। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है? तो बाय पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। बाय पार्ट्स देखिए, अभी इससे पहले डिप्रिसिएशन हम फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन करते थे। तो इसका फॉर्म होता है फर्स्ट डी बाई बाई डी एक्स, सेकेंड सेकेंड फंक्शन डी बाई बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। इसको डिफरेंशिएट किस तरीके से हम सीखे हैं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये है कि इसी तरीके से आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा, जैसे फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स। इसको फर्स्ट फंक्शन कहते हैं और ये आपका सेकेंड फंक्शन है। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? तो देखिए, इसमें तो आपका है फर्स्ट इंटू सेकेंड का फर्स्ट फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट किस तरीके से करते हैं? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx माइनस, इसको मिटा देते हैं, ये तो आप डिफरेंशिएशन पढ़ ही चुके हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड का। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन ऑफ होल डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डी एक्स होल ब्रैकेट क्लोज। तो ये होता है बाय पार्ट्स। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से इसको बाय पार्ट्स में क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करना है। अभी तक जो क्वेश्चंस था वो सिंगल फंक्शन पे था और फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग करते थे पहले। तो अब ऐसे प्रोडक्ट टाइप का दिखेगा, तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू करना है। तो देखिए, इस पे एग्जांपल एक बता देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x cos x। देखिए यहाँ पे अब मेरा प्रोडक्ट फॉर्म आ गया। तो किसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप फर्स्ट और इसको सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट मीन्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मीन्स cos x dx होल ब्रैकेट क्लोज। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको इसको इंटीग्रेट करना है और इसमें डिफरेंशिएशन, इसमें दोनों फॉर्मूले याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन का भी और डिफरेंशिएशन का भी। तो यहाँ पे आ जाएगा x cos का इंटीग्रेशन होता है sin x और माइनस डी वाई बाई डी एक्स x का होता है 1 और cos का इंटीग्रेशन sin x देखिए इनटू dx। अभी dx नहीं हटेगा क्योंकि अभी इंटीग्रेशन है। हम c तभी ऐड करेंगे जब टोटल इंटीग्रेशन हट जाएगा। तो x इंटू साइन एक्स और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस c। तो x साइन x माइनस प्लस cos x प्लस c। देखिए इंटीग्रेशन हट गया, यहाँ पे c आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन जो है ये होगा। तो इस तरीके से बाय पार्ट्स हमको यूज करना है। तो ऐसे तो और भी ऐसे फंक्शन आएंगे यहाँ पे, तो किसको फर्स्ट लेके चलेंगे, किसको सेकंड लेके चलेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक आयलेट रूल है, उस रूल को फॉलो करेंगे
और फर्स्ट इंटू सेकेंड मानकर सॉल्व करेंगे। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, देखिए I L A T E, ये आपको याद रखना है इस रूल को। इसी रूल से आप फर्स्ट इंटू सेकंड करके क्वेश्चंस को बाय पार्ट्स के मेथड्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे I का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये सब आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन इसको आप मानेंगे, बाकी जो बचेगा वो सेकंड फंक्शन हो जाएगा। एल मीन्स लॉगरिथम, हम मीन्स लॉग एक्स स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। लॉग वाले फॉर्म को आप फर्स्ट मानेंगे। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं रहेगा तो आप लॉग दिखता है तो लॉग को फर्स्ट मानेंगे। ए एलजेब्रिक फंक्शन मीन्स जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 1/2, इस तरीके से फंक्शन लिखेंगे। तो एलजेब्रिक फंक्शन को आप फर्स्ट लेके चलेंगे। अगर ये दोनों मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथम आप मतलब ये दोनों नहीं दिखता है तो फिर आप ये अगर क्वेश्चन में आया हुआ है अलजेब्रिक फंक्शन तो इसको मानेंगे। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक मीन्स साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स, इस तरीके से आप फर्स्ट लेके चलेंगे। ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल जैसे ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स स्क्वायर, ई के पावर एक्स क्यूब, इस तरीके से। तो ये मेरा आइलैंड रूल है। कैसे इसको फर्स्ट आप मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, इस रूल से डिसाइड करते हैं। तो इसको भी आप पॉज करके नोट कर लीजिए और ये रूल आपको याद रखना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन x इंटू लॉग एक्स dx। देखिए ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग याद रखेंगे LILATE। तो ये बाद में आ रहा है तो इसको सेकंड, पहले लॉग आ रहा है तो इसको फर्स्ट, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो मेरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है। फर्स्ट फंक्शन मींस log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मींस x minus whole integration dy by dx first means log x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x into dx whole bracket close। तो log x का होता है x स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन, और इसका डिफरेंशिएट 1 अपॉन x, और x का होता है x स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन dx। एक x से x कैंसिल कर दीजिए तो x स्क्वायर अपॉन 2 log x, यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन 2 dx। अभी आप c नहीं ऐड करेंगे, सबसे पहले अभी एक इंटीग्रेशन और बचा हुआ है। तो x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 2 जा 4,
प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर। तो आप इस रूल को याद रखेंगे, बिना इस रूल के आप ये आइलेट रूल नहीं लगा पाए, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं यूज कर पाएंगे। तो जैसे वहां आइडिया नहीं रहेगा ना किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड, तो इससे पहले इस रूल को आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। देखिए यहाँ पे सिर्फ log x है, सेकंड फंक्शन नहीं है, तो हम यहाँ पे इंटू 1 करेंगे और इसको आप फर्स्ट मान लीजिए और 1 को सेकंड। तो log x फर्स्ट फंक्शन, 1 dx सेकंड फंक्शन, होल इंटीग्रेशन dy by dx फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx सेकंड फंक्शन, होल ब्रैकेट क्लोज, log x x 1 का इंटीग्रेशन x होता है और यहाँ पे आ जाएगा dy by dx log का 1 अपॉन x, और 1 का इंटीग्रेशन x dx, x से x कट गया तो x log x माइनस 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन आपका x प्लस सी। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और भी क्वेश्चन है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है थोड़ा अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पे e के पावर x sin x dx, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। देखिए एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, उससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आप इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन sin x, सेकंड e के पावर x dx माइनस होल इंटीग्रेशन dy by dx फर्स्ट, तो फर्स्ट आप माने हैं sin x, तो sin x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e के पावर x dx होल ब्रैकेट क्लोज। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे sin x e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ dy by dx sin का होता है cos x, फिर e के पावर x dx। तो देखिए यहाँ पे फिर से इसमें आपको फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा, इसीलिए क्वेश्चन नंबर मतलब इसको इक्वेशन 1 इसलिए पुट किए हैं ताकि फिर से यहाँ पे एक बार और हमको बाय पार्ट्स रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानेंगे, तो sin x e के पावर x, यहाँ पे देखिए तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन dy by dx फर्स्ट मींस cos x, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e के पावर x dx, और ये होल ब्रैकेट एक और तो sin x इंटू e के पावर x, यहाँ पे cos x और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, cos का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, होल ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस बाहर प्लस हो जाएगा, e के पावर x cos x e के पावर x। देखिए यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो ये तो माइनस माइनस प्लस होगा, इस माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस होगा, और e के पावर x sin x dx। देखिए फिर से ये क्रिएट हो गया, फिर से क्वेश्चन नंबर मतलब इक्वेशन नंबर 1 से आप यहाँ पे i लिखेंगे, यहाँ पे i था तो sin x e के पावर x cos x e के पावर x, यहाँ पे i पुट करेंगे और प्लस c ऐड कर देंगे। i को आप इस तरफ ले आइए तो i प्लस i sin x e के पावर x cos x e के पावर x, यहाँ पे आ जाएगा 2i e के पावर x, यहाँ प्लस ही रहेगा e के पावर x, तो यहाँ पे बचेगा sin x माइनस cos x
2 से डिवाइड कर दीजिए तो i की वैल्यू 1/2 e के पावर x sin x माइनस cos x, यहाँ पे भी प्लस c रहेगा और यहाँ पे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को 2 बार आपको बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा, इसको नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है इंटीग्रेशन x इंटू साइन इनवर्स x dx। देखिए यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले आपको मानना है, तो ये आपका फर्स्ट होगा और ये आपका सेकंड। तो साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx माइनस होल ब्रैकेट dy by dx फर्स्ट मीन्स साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx होल ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स x और x का होगा x² 2 और यहाँ पे साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x² और इसका होगा x² 2 dx। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रेशन तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे आप एक काम करिए, साइन इनवर्स x² 2 1/2 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, x² √1 माइनस x² और यहाँ पे dx। तो देखिए इसको आप t मान लीजिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। तो 1 माइनस x² को आप t पुट करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 2x और यहाँ पे आपका t² मान लीजिए, t², यहाँ पे 2x हो जाएगा, t² का पहले 2t फिर dt/dx। फिर आप इसको इधर भेज दीजिए dx को और -2 को डिवाइड कर दीजिए। तो x dx इक्वल टू आपका हो जाएगा t dt/-2। ठीक है, यहाँ पे 2 भी रहेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट और माइनस बचेगा। x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा -t dt। ठीक है, तो यहाँ से x फिर से आ रहा है, x की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, x यहाँ पे दिया नहीं है क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू आप निकालेंगे t² को इधर भेजिए तो t² इक्वल टू x²। फिर से यहाँ पे x की वैल्यू निकालना पड़ेगा तो -t dt/x। तो x की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट लगेगा तो -t√1 माइनस t² और dt। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स x इंटू x² 2 माइनस 1/2। तो ये इंटीग्रेशन चेंज होगा, अब यहाँ पे x² की जगह 1 माइनस t² और यहाँ पे रूट में t² और dx की जगह पे रखेंगे -t/√1 माइनस t² dt। ठीक, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया। देखिए यहाँ पे आप x² 2 साइन इनवर्स x -1/2 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 1 माइनस t² और यहाँ पे t आएगा और यहाँ पे सिर्फ t और यहाँ पे √1 माइनस t² dt। t से t कैंसिल, इसको आप रूट टाइम में काट सकते हैं, √1 माइनस t²। तो x² 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन √1 माइनस x 1 माइनस t रहेगा यहाँ पे t² dt। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, अब आसान हो गया है इंटीग्रेशन। साइन इनवर्स x प्लस 1/2, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर n वाला फॉर्म लगेगा। देखिए रूट को हम लिख सकते हैं क्या 1/2, तो 1 माइनस t² के पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1। तो देखिए हम यहाँ x रहता है तो जानते हैं इसका फॉर्म होता है, तो यहाँ पे तो 1 माइनस t² है तो इसका डिफरेंशिएट भी होगा डिनोमिनेटर में,
इसका 0, t का 2t और प्लस c। तो एक लाइन और सॉल्व कर दीजिए। साइन इनवर्स x प्लस 1/2, यहाँ पे आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू रखना पड़ेगा, तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जब इसकी वैल्यू रखेंगे इस माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 3/2, यहाँ पे भी आएगा 3/2 और -2 इंटू टी की वैल्यू क्या रखेंगे, तो टी इसको इधर भेजेंगे रूट लगेगा, यहाँ पे आप रूट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस सी। तो 2 से आप 2 इस 2 को काट सकते हैं और प्लस माइनस से यहाँ पे माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स, प्लस माइनस से माइनस, 3 2 जा 6, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x मतलब 2 से 2 कैंसिल होगा, मतलब x स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो एक लाइन और आप लिख देते हैं, तो i इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 6, यहाँ पे एक्स क्यूब अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये इसका फाइनल आंसर है। थोड़ा क्वेश्चन टफ है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड की वजह से ये थोड़ा लंबा चला गया है, ठीक है। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, एक और क्वेश्चंस बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल बाद में ये सेकेंड फंक्शन होगा, पहले हमको एल्जेब्रिक फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएट, होल ब्रैकेट dy बाई डी एक्स फर्स्ट, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स डी एक्स सेकेंड फंक्शन, होल ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, डिफरेंशिएशन इसका 2x और e के पावर x dx। यहाँ पे फिर से एक बार और अप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकेंड e के पावर x, तो यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए और 2 आप कॉमन कर लीजिए, तो फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशिएट माइनस dy बाई डी एक्स फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशिएट dx होल इंटीग्रेशन क्लोज, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स 2 ब्रैकेट ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएट 1 ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स dx। अभी इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो ई के पावर एक्स इसका मल्टीपल हो जाएगा 2x ई के पावर एक्स माइनस प्लस और इसका इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स प्लस सी। तो i इक्वल टू ये आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए तीनों में e के पावर x कॉमन हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस सी। अभी एक लाइन और सॉल्व कर सकते हैं, e के पावर x, ये 1 का स्क्वायर करिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, x माइनस 1 का ये होल स्क्वायर प्लस सी। तो कहने का मतलब यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, तो इसको भी 2 बार आपको बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इंटीग्रेशन 04 में और कुछ बताने वाले हैं। तब तक के लिए बाय।